अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल B&I TV। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको किचन के यूजुअल और बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट का बताने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए B&I TV को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए सबसे पहले बायोग्राफी और इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। पॉप लाइट। दोस्तों, वैसे तो घर में पॉपकॉर्न बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो कोई करता ही नहीं तो बाहर से ही मंगवा लेते हैं। पर दोस्तों, उनका उतना मज़ा नहीं आता। दोस्तों, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, इसके थ्रू आप बहुत इजीली घर में पॉपकॉर्न बना सकते हैं। बस आपको मकई के दाने इसमें डालने होते हैं और स्विच से लगा देना होता है। उसके बाद ये डिवाइस खुद ही पॉपकॉर्न तैयार करके आपको दे देगी और फिर इनको बना के मज़े से सिनेमा माहौल बनाकर घर में ही मूवीज देखें और मैच देखें। सेलीमीटर एक्यूरा। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि सालन या कोई भी ऐसी चीज़ बनाना जिसमें नमक या चीनी का यूज़ होता हो, उस सब में एक मुनासिब मिकदार में नमक या चीनी का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना आना चाहिए, और ये तकरीबन हर घर में ही होता है। इन दो चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रह ही जाती है। तो दोस्तों, अगर तो आप इस सारी टेंशन से बचना चाहते हैं या किसी को बचाना चाहते हैं तो आप साल्ट और शुगर डिटेक्टर मीटर को अभी के अभी खरीद लें। इसके साथ आप ये जान सकते हैं कि कितना नमक या शुगर आपने डालना है। दोस्तों, इस मीटर को आपने किसी भी खाने में डाल देना होता है और इससे ये परफेक्टली आपको बता देता है कि कितना नमक या चीनी डल चुकी है। अगर ये मीटर लो पे हो, इसका मतलब कि आपके सालन में नमक कम है, और ये हाई पे हो तो इसका मतलब आपके सालन में नमक बहुत ज़्यादा हो गया। नमक या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चीनी डलती हो वो ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको पानी डाल के उसकी मिकदार बराबर कर सकते हैं। और अगर तो ये ओके पे हो तो इसका मतलब कि आपने जो भी चीज़ डाली है नमक और चीनी में से वो बिल्कुल परफेक्टली है। दोस्तों, सेलीमीटर एक्यूरा आप इजीली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। गार्जेट। दोस्तों, गार्लिक यानी लहसुन लगभग हर सालन में डाली जाने वाली चीज़ है और इसके साइज के छोटा होने की वजह से इसको काटना भी थोड़ा मुश्किल होता है। पर अब दोस्तों, इस मुश्किल को भी ख़त्म करने का हल निकाल दिया गया है। दोस्तों, ये जो डिवाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आपको बिना छीले गार्लिक को इसमें रखना होता है और फिर इसको प्रेस करना होता है। इससे लहसुन का सारा रस बाहर निकल जाता है और इसके बाद जो गार्लिक के बचे हुए छिलके होते हैं उनको भी आप एक बटन प्रेस करके हटा सकते हैं। फ्रेट आर्ट डिज़ाइन नाइफ। दोस्तों, आपने शायद कहीं रेस्टोरेंट में यूनिक डिज़ाइनिंग वाले फ्रूट सैलेड और वेजिटेबल सैलेड देखे ही होंगे। तो दोस्तों, वो जो डिज़ाइनिंग वाले फ्रूट सैलेड बनते हैं वो इस चाकू से बनते हैं, जिससे आप भी घर बैठे ऐसी डिज़ाइनिंग वाला वेजिटेबल सैलेड बना पाएंगे। दोस्तों, ये चाकू आपको पूरे सेट के साथ दिया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे चाकू होते हैं जिनकी वजह से आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी आप ऑनलाइन इजीली बाय कर सकते हैं। रोटी मेकर। दोस्तों, मैं बात किचन के टूल्स की कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं रोटी पकाने का कोई गैजेट ना दिखाऊं तो इस वीडियो का कोई मज़ा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, रोटीमेटिक डिवाइस को रोटी पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस डिवाइस में सिर्फ हस्बे ज़रूरत आटे को इस डिवाइस में रखना होता है और पानी भी एक मिकदार में इसमें डालना होता है। उसके बाद रोटी की क्वांटिटी बतानी होती है कि आपको कितनी रोटियाँ चाहिए। आया आपने 4 रोटियां पकानी है, 5 पकानी है, या जितनी भी। रोटी की क्वांटिटी बताने के बाद आपको सिंपल प्ले बटन को दबाना होता है, जिसके बाद आपको ये रोटी मेकर डिवाइस आपको रोटी पका के दे देगी। दोस्तों, इस डिवाइस के आने के बाद लोगों की लाइफ बहुत आसान हो गई है, खास तौर पर लड़कियों की जो किचन का काम करती हैं और उन लड़कों की जो घर से दूर हॉस्टल में रहते हैं।
पैनकेक मशीन। दोस्तों 3D प्रिंटेड पराठा मशीन जिसके थ्रू आप किसी भी डिज़ाइन का पराठा बना सकते हैं और इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपने बस कोई सी भी पिक्चर ढूंढनी होती है और उस पिक्चर को आप SD कार्ड के थ्रू इस डिवाइस में डाल दें, उसके बाद ये सारा का सारा काम खुद ब खुद कर देगी और आपको जिस तरह के डिज़ाइन का पराठा चाहिए आपको ये डिवाइस बना के देगी। दोस्तों ये डिवाइस वाकई में अमेजिंग डिवाइस है। दोस्तों ये डिवाइस मैंने भी आज पहली बार ही वीडियो बनाने से पहले देखी और अगर आप भी इसको पहली बार देख रहे हैं और आपको ये डिवाइस अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें। सिलिकॉन स्क्रबिंग ग्लव्स। दोस्तों बर्तन को बहुत ही आसानी के साथ धोने के लिए सिलिकॉन स्क्रबिंग ग्लव्स को इजाद किया गया है। इसको सिर्फ आपने अपने हाथों के साथ लगाना होता है जैसे आम ग्लव्स को लगाते हैं और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सूप लगाकर आप बर्तनों को काफी आसानी के साथ धो सकते हैं। पॉगीमैन स्नॉट्स। दोस्तों इस टूल को देख के शायद आपका दिल खराब हो क्योंकि मेरा तो हो रहा है, बट क्या करूं दोस्तों, मैंने आपको ये डिवाइस भी दिखानी थी कुछ। दोस्तों आप इस डिवाइस को अपनाना भी नहीं चाहते होंगे क्योंकि ये डिवाइस है ही कुछ ऐसी, ये थोड़ी सी फनी सी डिवाइस है। पर दोस्तों ये डिवाइस एग वाइट को एग यॉक से अलग करने के लिए यूज की जाती है। इस डिवाइस में आपको अंडों को तोड़ के डालना होता है और फिर इसके नाक से, आय हाय क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, नाक के थ्रू एग वाइट निकल के बाहर आ जाती है और एग यॉक इसके अंदर ही रह जाती है। दोस्तों मैंने आपका दिल तो खराब किया है बट मैं आपको इसका अल्टरनेट भी दिखाता हूँ। दोस्तों इसके अलावा एक और भी एग सेपरेटर है। दोस्तों ये जो आप अपनी स्क्रीन पे बोतल से देख रहे हैं ये असल में सिलिकॉन की बनी होती है और इसकी मदद से भी आप एग यॉक को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इस बोतल को सिंपल दबाना होता है और ये बोतल एग यॉक को सक करके एग वाइट से अलग कर देती है। ऑनियन कटर होल्डर। दोस्तों वैसे तो प्याज को काटने के लिए हम छुरी का इस्तेमाल करते हैं और प्याज को काटना थोड़ा होता भी मुश्किल है, पर आज मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप और आसानी के साथ प्याज या कोई और चीज़ भी काट सकते हैं और दोस्तों ये बहुत ही सस्ता भी है। ये आपको अमेज़न पे $3 या $4 का मिल जाएगा। दोस्तों इसकी मदद से आपको प्याज या किसी भी चीज़ को होल्ड करना होता है और फिर उसके बाद प्याज को छुरी के साथ आप और भी आसानी और अच्छे तरीके से काट सकते हैं। पैनकेक फ्लिपर। दोस्तों ये जो डिवाइस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पैनकेक फ्लिपर है। दोस्तों इसकी मदद से आप बहुत सी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अक्सर घरों में कबाब बनाए जाते हैं या कबाब जैसी गोल शेप में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं पर उनकी गोल शेप करना खासा मुश्किल होता है और उस मेहनत के बावजूद वैसी शेप नहीं बन सकती। पर दोस्तों इस डिवाइस के थ्रू आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डिवाइस भी आप ऑनलाइन इजीली खरीद सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।